हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और जो भी आपने व्लॉग्स देखे वो सारे पुराने थे, यानी कि नवरात्रि के थे। और नवरात्रि में मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, इतना ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे बस करना था पूरी नवरात्रि को एंजॉय। सो मैंने बैक टू बैक व्लॉग्स नहीं बनाए। अब नवरात्रि ख़त्म हो गई और सिर पर चढ़ चुके हैं बहुत सारी टेंशन, क्योंकि करनी है दिवाली की सफाई, शादी की तैयारियाँ और दिवाली सेलिब्रेशन, और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ उज्जैन। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो बस टेंशन भी है थोड़ी सी। क्योंकि पहले लग रहा था अभी बहुत टाइम है, शादी में बहुत टाइम है, लेकिन अभी लग रहा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कैसे क्या मैनेज होगा, उसके बीच में त्योहार भी आ रहे हैं, घर के भी इतने सारे काम हैं। लेकिन हम प्लानिंग के साथ अगर कुछ भी चीज़ करें तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। अभी आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिवाली की सफाई। तो उसमें मैं सबसे पहले करूँगी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं जो बाहर की क्लीनिंग है वो मैं एक दो हेल्पर बुलाती हूँ और उनसे करवाती हूँ। मेरा जो ये वार्डरोब है इसको मैं सेट करूँगी, और बस मैं उठी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है और लग रही हूँ मैं पहले काम पे, फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे। तो रिशु यहाँ पे उठ चुका है और रिदान अभी तक सो रहा है। तो मैंने सोचा काम छेड़ ही लो, फिर अगर सोचते हैं दिन में करूँगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की हालत, क्योंकि अभी जो नवरात्रि में मैं रेडी हुई हूँ ना, तो सच बताऊँ मैंने क्या हाल कर रखा है इसका। तो इसको अच्छे से हम करेंगे अभी सेट, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पूरे दिन आज दिवाली की सफाई कर रही हूँ। नवरात्रि में जो सबसे बुरा हाल हुआ था वो मेरी वार्डरोब का हुआ था, क्योंकि शाम को अपना काम वाम करके जल्दी से रेडी होना रहता था, बच्चों को भी रेडी करना, और फिर लेट घर आना, चेंज करना, और सारे कपड़े वैसे ही वापस रख देना। तो उसकी वजह से पूरी मेरी वार्डरोब जो थी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने सोचा इसको पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया जाए, डीप क्लीनिंग कर ली जाए, तो दिवाली वाली सफाई भी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के काम सबसे पहले कर रही हूँ, और बाकी जो बाहर का काम है वो हम बाद में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा वाले जो एक सॉल्यूशन मैं बनाती हूँ क्लीनिंग के लिए, उससे स्प्रे करके इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं सेक्शन वाइज, और यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ। तो ये मेरे टीज़ वगैरह हैं और लोवर हैं, और जो मेरे घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, जो मैं घर में ही पहनती हूँ, जिनको पहन के मैं बाहर नहीं जा सकती, वो वाले कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने वो लगा दिए हैं, हैंगर पे साड़ियाँ लगा दी हैं, और भी दूसरे मेरे क्लॉथ्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। एनर्जी मेरी आज थोड़ी लो लगेगी आपको, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन इतना सारा इन्जॉयमेंट, फिर दिवाली की सफाई, और इन सब कामों में थोड़ा मैं बीमार भी हो गई हूँ। बट मुझे व्लॉग्स करने ही हैं एनी हाउ। तो मैंने फिर से आज से स्टार्ट कर दिया है। अब सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी कि क्या चल रहा है, और इस सफाई में क्या क्या मैंने कर लिया है दिवाली की सफाई में, और वेडिंग प्रिपरेशन क्या चल रही है, क्या बाकी रह गया है, क्या हो गया है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। बट उसके पहले मैं बना लेती हूँ खाना। तो लंच मुझे बनाना है। ब्रेकफास्ट हमने बाहर से मंगवा के किया था, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी। बस मैं जैसे तैसे उठ के रीशु को स्कूल भेजा है। एंड अब खाना बिल्कुल सिंपल सा बनाने वाली हूँ मैं, वेज खिचड़ी। तो चलो बनाते हैं खाना। आज मैं लेकर आई थी ग्रीन फ्रेश सब्जियां, और थोड़ा सा अभी विंटर वाला सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सब्जियों में अब चेंजेस आ रहा है कि हम लीफी वेजीज अभी खा सकते हैं। तो पालक मुझे बहुत फ्रेश दिखा, लेकिन पालक पनीर में नहीं बना पाई। पालक पनीर के लिए स्पेशल ये पालक आया था, तो मैंने सोचा आज खिचड़ी बन रही है तो थोड़ा पालक मैं उसमें ऐड करूँगी। मुझे मेथी पालक पसंद है जो खिचड़ी बनती है उसमें। और आज जो मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ वो है बिल्कुल जो भंडारे में बनती है या भोग में जो खिचड़ी डल लगती है ना, ये वो वाली खिचड़ी बना रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ उज्जैन में इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ पे प्रसादी में जो खिचड़ी मिलती है ना, वो सबसे ज़्यादा डिलीशियस होती है। वैसे सेम तो नहीं बना पाऊँगी मैं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ वैसा ही बनाने की। तो मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने सारी चॉप कर ली, बीन्स, गाजर, टमाटर सब। और मूंग की दाल को वॉश करके मैंने घी में रोस्ट किया है। ये रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी है, इससे टेस्ट में चेंज आता है, और डेफिनेटली बहुत ही टेस्टी बनी थी ये वाली खिचड़ी। तो थोड़ा सा आप दाल को भून लें और फिर निकाल लें। फिर मैं 2-3 चम्मच यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ, और अब हम तड़का लगाएंगे इसमें राई, जीरा और खड़ा धनिया,
और सूखी लाल मिर्च का, और थोड़ी सी हींग भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद देखो आप, ये रिधान मुझे कितना परेशान कर रहा है। जैसा वीडियो में दिखता है ना वैसा नहीं होता है। मतलब इधर तो शूट चल रहा है और यहाँ खाना भी बन रहा है, लेकिन पीछे से ये मेरे हमेशा लगा रहता है। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ये मेरे पास ज़रूर आता है। तो इसको थोड़ा सा लेके संभालते हुए मेरा काम ऐसे चलता रहता है। मतलब उतना स्मूथली नहीं होता है जितना आप वीडियोस में देख रहे हैं। तो मैंने सारी चॉप की हुई सब्जियां उस तड़के में डाल दी थी। तो थोड़ा सा पानी था सब्जियों में, उससे क्या होगा कि सॉटी होने में भी इजी हो जाएगा। अब सब्जियां थोड़ी सी सॉटी हो गई थी तो मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर दिया। क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है और खिचड़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो हमने 1/4 टेबल स्पून ही इसमें, सॉरी 1/4 टीस्पून डाली है मैंने इसमें मिर्ची। और जो दाल हमने भून के रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब सब्ज़ी, दाल, मसाले सबको अच्छे से हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। और इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे ये वाली खिचड़ी बनाने में, क्योंकि बहुत मन था मेरा ये खाने का। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं और सबको अच्छे से भूनेंगे। और कितना कलरफुल लग रही है देखो आप अभी से। अब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, तो जितना हमको राइस लेना है ना उसका हम 5 गुना पानी इसमें डालेंगे। मतलब मैंने 1 बाउल, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, वो मैंने राइस लिया था, तो उसका 5 गुना पानी, 5 बाउल मैंने पानी डाला है। राइस मैंने अच्छे से धो लिए थे और थोड़ी देर भिगो के रख दिए थे, वो डाल दिए। गुंडा रहता है छोटा सा, इसका नाम है गुंडा, छोटा गुंडा, छोटी गुंडा। और रिदु आप बम हो जाओगे, बम। मम्मा को कौन परेशान करता है? कौन करता है परेशान? गपुली गपुली गम, गप 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 गप। आजा। हाँ? कहाँ पे आजा? कहीं दादा कहाँ है आपके? मामा मामा, थीता थीता थीता। फोन चलाना है इसको। जब खिचड़ी को हमने ढक के पकाया तो ये इस तरीके से कुक हुई है। मुझे लग रहा है थोड़ी पानी की और ज़रूरत है, तो थोड़ा आधा कप पानी मैंने बॉईल किया और इसमें ऐड कर दिया और अब ढक दिया। अब देखिए परफेक्टली हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है, सब कुछ इसमें घुल मिल गया है। तो इन्जॉय कीजिए ये खिचड़ी। और मैं चली अब अपने पौधों की तरफ, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं इनको टाइम दूँगी, इनकी केयर करूँगी और जो भी रिप्लेसमेंट है वो करूँगी। सुबह की धूप खिड़की से छनकर जब मेरे पौधों पर पड़ती है तो लगता है जैसे हर पत्ती जिंदा हो उठी हो। दिन की शुरुआत मैं चाहती हूँ कि हमेशा इन पौधों के साथ हो, लेकिन हर बार मुमकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी मैं इनके पास होती हूँ मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे सारा शोर कहीं दूर हो गया हो। देखिए बस थोड़ा सा पानी, थोड़ा प्यार और ये पत्तियाँ फिर से चमक उठती है। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे मिलने वाली खुशी बहुत बड़ी होती है। कभी कभी सोचती हूँ हम इंसानों को भी बस इतनी ही देखभाल चाहिए होती है, क्योंकि हमें सुने, समझे और प्यार दे। आज मैंने सोचा थोड़ा बदलाव किया जाए, कुछ पौधों को नई जगह दी जाए, कुछ को खिड़की के पास रखा जाए ताकि उन्हें ज़्यादा धूप मिले, कुछ को छाँव में। और क्योंकि हर पौधे की ज़रूरत अलग होती है, जैसे हर एक इंसान की होती है। यही तो खूबसूरती है, सब अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। और अब आ गया मेरा छोटा गार्डनर। उसके छोटे हाथों में मिट्टी देखकर दिल खुश हो जाता है। वो भी अपने अंदाज में कुछ बोने की कोशिश कर रहा है। शायद समझ नहीं पा रहा है कि पौधे उगते कैसे हैं, लेकिन उसकी कोशिश ही सबसे प्यारी है। ये छोटे छोटे पल, यही तो ज़िंदगी है। जब हम साथ में इन पौधों को पानी देते हैं तो लगता है जैसे कोई छोटी सी कहानी लिखी जा रही है, प्यार की, धैर्य की और एक नए जीवन की। ये पौधे भी सिखाते हैं कि बढ़ना समय लेता है, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हों तो हर मौसम का सामना किया जा सकता है। हवा चलती है, पत्तियां सरसराती है और मन में बस एक बात आती है, शायद यही असली खुशी है, जब हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। कभी कभी बस बैठकर इन्हें देखना भी एक मेडिटेशन बन जाता है। हर पत्ती, हर फूल कुछ कहता है। और जब इन सबके बीच मेरा बच्चा हंसता है तो लगता है जैसे ये पूरा बगीचा मुस्कुरा उठा हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, हवा में मिट्टी की खुशबू फैल रही है। आज का दिन बहुत साधारण था, पर शायद सबसे सुंदर भी, क्योंकि आज मैंने फिर से महसूस किया कि खुशी बाहर नहीं, अपने आसपास ही है। इन हरे पत्तों में, इन मुस्कानों में
और इन छोटे छोटे पलों में। तो आज आप देखिए मैंने किस तरीके से अब नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया और ये सच में पावरफुल था मेरे लिए। अब मेरे बच्चे सो चुके हैं तो मैं फिर से आ गई हूँ। पहले हमने इन्हें थोड़ा सा सराहा, थोड़ा इन्हें ठीक किया, रिप्लेसमेंट किया, सारे काम किए। अब मैं इन्हें कर रही हूँ अरेंज। तो देखिए डिसिप्लिन पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम हमारे घर को सजाते हैं, जब हमारी वार्डरोब सजाते हैं और जब हम खुद सजते हैं और संवरते हैं, तो क्यों ना इन पौधों को भी थोड़ा सा सजाया जाए, थोड़ा सा संवारा जाए। तो आज मैं इनको रीअरेंज कर रही हूँ। जैसे कुछ पौधे हैं जो सिमिलर हैं या जो मेरे पॉट्स सिमिलर हैं, मैं उनको एक जगह पर रखूँगी और जो अदर हैं उनको एक जगह पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंट वाले जितने भी यहाँ पे पॉट्स थे मैंने एक जगह इकट्ठा किए, यहाँ वहाँ से ला के तो उनको मैं एक साथ अरेंज करूँगी। और सच में आज पौधे बहुत ही खिलखिला रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें टाइम दिया। पौधे भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, इन्हें वैसी ही केयर चाहिए होती है जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं। तो इतनी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना भी कर रही हूँ ये खिलखिला रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट हटाया, दूसरा उधर से ला के रखा और हवा बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी सी प्यारी सी हवा चल रही थी क्योंकि अब मौसम में ठंडक घुल चुकी है, ठंड का मौसम आ चुका है। शाम का समय हो गया था, बच्चे सो के उठ चुके थे और मेरा गार्डनिंग का काम भी पूरा हो चुका था। तो बच्चों को थोड़ी सी देर बाहर लेके आई थी क्योंकि उसके बाद मुझे था किचन का काम। अभी हो गया है डिनर का टाइम। वैसे तो खा पी के सो जाना चाहिए इस टाइम पे, पर रिधान को चोट लग गई थी हाथ में तो थोड़ा लेट हो गए हैं हम। निकला कहाँ से? मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी। निकला कहाँ से? क्या मैंगो कहाँ से निकला? मैंगो नहीं निकला है, वो घी वगैरह होगा वो। अरे मैंगो टेस्ट करो। हाँ ये इसमें से कहीं से लीक होगा शायद। यहाँ बन रही है पालक की सब्जी, दूध है इसमें डालने के लिए। आटा लगा दिया है और ये बन रहा है आम रस क्योंकि हमारा मीठा खाने का मन कर रहा है। जैसे ही हमारा डिनर रेडी हुआ, हमने डिनर फिनिश किया और ऋषि और मैं एंजॉय कर रहे हैं मैंगो शेक और बहुत टेस्टी लगा उसको, बच्चों को सबको मैंगो जूस या मैंगो शेक जो भी आप बोलना चाहें क्योंकि इसके में हमने मिल्क ऐड किया है तो हम इसको मैंगो शेक ही बोलेंगे। हमने एंजॉय किया और रिधान आ चुका है यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। दुश्मन देखो क्या कर रहा है हमारा लस्सी पूरा पी गया। हाँ? ये पूरा पी गया क्या? मन कर दो। अभी हम आ गए हैं ऊपर बच्चों को लेके, तो बस अब सोएंगे और बच्चों को भी सुलाएंगे। दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं, अभी भी लाइट वगैरह ऑफ करेंगे तभी ये जाके सोएंगे। तो खाना वगैरह हमारा हो गया था जैसा कि आपने देखा, मैंगो शेक हमने एंजॉय किया और ऐसे ही व्लॉग्स में हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आगे आगे आपको दिवाली की वेडिंग की सारी प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगी व्लॉग्स में। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।